हर्बेरियम टेक्निक्स। यस, हर्बेरियम टेक्निक्स। आज हम स्टडी करेंगे हर्बेरियम टेक्निक्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं हर्बेरियम टेक्निक्स के चैप्टर को हमने यहाँ हेडिंग्स में समराइज़ किया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले उसमें जो हेडिंग आएगी, पहले हम जान लेते हैं कि हर्बेरियम टेक्निक होता क्या है। तो द कलेक्शन और डिपॉजिटरी ऑफ द ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेंस इज नोन एज हर्बेरियम। मीन्स ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, सूखे हुए प्लांट के स्पेसिमेंस, स्पेसिमेंस मीन्स जैसे नमूना होता है, तो सूखे हुए प्लांट्स के नमूनों को हम जो कलेक्ट करते हैं फॉर साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी के लिए, उसे हम हर्बेरियम कहते हैं। तो यहाँ हम हर्बेरियम टेक्निक्स जो चैप्टर है उससे समराइज़ किया गया है कुछ हेडिंग्स में। तो हम देख सकते हैं हेडिंग्स जैसे नंबरिंग किया हुआ है। फर्स्ट इज़ द फील्ड इक्विपमेंट, सेकंड इज़ द कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, थर्ड इज़ द प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेन, फोर्थ ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, फिफ्थ माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन, सिक्स्थ हर्बेरियम लेवल, सेवन्थ इज़ द फिलिंग ऑफ हर्बेरियम सीट। अगर हेडिंग फर्स्ट की बात करें फील्ड इक्विपमेंट, तो इसमें देखेंगे कि कुछ 5 फील्ड इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं हर्बेरियम टेक्निक्स में। जैसे फर्स्ट इज़ द प्लांट प्रेस, सेकंड फील्ड नोटबुक, थर्ड इज़ द वैस्कुलम, फोर्थ इज़ द डिगर, फिफ्थ इज़ द सेक्चर एंड प्रूनिंग सीयर्स। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को रिवर्स करके एक बार ज़रूर नेक्स्ट टाइम देख लें। आज स्टडी करते हैं अब हम इन डिटेल हर्बेरियम टेक्निक्स। हर्बेरियम टेक्निक्स, द कलेक्शन और डिपॉजिटरी ऑफ ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेन इज नोन एज हर्बेरियम। मीन्स जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि ड्राइड प्लांट्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट करना, साइंटिफिक स्टडी के लिए कलेक्ट करना ही हर्बेरियम कहलाता है। द पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड एंड प्रिजर्विंग देम इन द हर्बेरियम इज़ टू प्रिजर्व the specimen for all times and to notes the maximum information about the plant। मीन्स पर्पस प्लांट कलेक्ट का पर्पस क्या होता है कि इन्हें हर्बेरियम में क्यों रखा जाता है। तो इन्हें हर्बेरियम में हम इसलिए रखते हैं कि स्पेसिमेंस जो होते हैं फॉर ऑल टाइम्स, हमेशा हमेशा के लिए, एक तो हर्बेरियम में कलेक्ट हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे, सुरक्षित होंगे, और उनके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, प्लांट्स के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को नोट करने के लिए भी हम इन्हें हर्बेरियम में प्रिजर्व करते हैं। आगे देखेंगे द टेक्निक्स विच इज़ यूज्ड फॉर द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो। अगर हम बात करें टेक्निक्स की, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं प्लांट्स के कलेक्शन में, इनके प्रिजर्वेशन में, तो वो टेक्निक्स नीचे संक्षेप में दिया गया है। जैसे पहला है फील्ड इक्विपमेंट, जैसा कि हमने हेडिंग में भी देखा था। फर्स्ट इज द फील्ड इक्विपमेंट, उसमें देखेंगे कि फॉर द स्टडी ऑफ वेजिटेशन एंड प्लांट्स ऑफ एन एरिया द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट आइटम्स और इक्विपमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द प्लांट कलेक्शन इन द फील्ड। समझ गए कि अगर हम इन्हें स्टडी करना चाहते हैं फील्ड इक्विपमेंट को, तो जिस एरिया में प्लांट्स या वेजिटेशंस की किसी भी एरिया में स्टडी करना चाहते हैं, तो कुछ इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो नीचे दिए हुए हैं। जैसे पहला है प्लांट प्रेस, सेकंड इज़ द फील्ड नोटबुक, जैसा कि अभी हमने हेडिंग में पढ़ा था सब कुछ, थर्ड इज़ द वैस्कुलम, फोर्थ इज़ द डिगर एंड फिफ्थ इज़ द सेक्चर एंड प्रूनिंग सीयर्स। अब हम आगे देखेंगे प्लांट प्रेस क्या होता है। प्लांट प्रेस, ये फील्ड इक्विपमेंट की पहली हेडिंग है, प्लांट प्रेस। तो देखेंगे इसमें कि सेवरल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ फ्लैट फ्रेश स्पेसिमेंट्स। बहुत सारे प्रकार के इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो स्पेसिमेन को सुखाने के लिए यूज़ करते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्लैट फ्रेश स्पेसिमेंट्स को, जो ऐसे स्पेसिमेंट्स, ऐसे नमूने जो फ्लैट हों और फ्रेश हों। ठीक है। यूजुअली दे आर, आगे देखेंगे, यूजुअली दे आर कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ मेटल्स। जो प्रिजर्वेशन के लिए प्लांट प्रेस होता है वो यूजुअली किससे बना हुआ होता है? तो जोड़े में मेटल से बना हुआ होगा, या वुड, लकड़ी से बना हुआ होगा, और स्ट्रॉन्ग प्लाई वुड फ्रेम्स ऑफ 30 बाई 45 सेंटीमीटर, या प्लाई वुड की फ्रेम्स होंगी जो कि 30 बाई 45 सेंटीमीटर की होंगी। बिटवीन द फ्रेम्स, आगे देखेंगे, बिटवीन द फ्रेम्स ओल्ड न्यूज़ पेपर्स और ब्लॉटर्स आर केप्ट विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर क्विकली ऑफ द प्लांट्स। हमें दो जो फ्रेम्स होते हैं, प्लाईवुड फ्रेम है, अगर हम बात करें प्लाईवुड फ्रेम की, तो उनके बीच में ओल्ड न्यूज़पेपर रखना होता है, या ब्लॉटर मीन्स सोखता होता है, उसे रखना होता है, जो कि मॉइस्चर को, प्लांट्स के मॉइस्चर को क्विकली, जल्द से जल्द एब्जॉर्ब कर जाता है। आगे देखेंगे बिटवीन द ब्लॉटर्स के बीच में क्या रखना है? द कोरुगेटेड सीड्स आर यूज्ड।
कॉरुगेटेड नलिकाकार सीट्स को ब्लॉटर के बीच में रखा जाता है, विच प्रोवाइड्स पैसेज टू मूव द एयर ड्यूरिंग द प्लांट प्रेस और आर्टिफिशियल हीट। मीन्स कॉरुगेटेड सीट को हम कहाँ रखते हैं, ब्लॉटर्स के बीच में, ताकि एयर पास हो जाए जब प्लांट को हम प्रेस कर रहे हो उस दौरान। देन द प्रेस्ड प्लांट आर बाइंडेड अप टाइटली विथ ए पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेल्ट और कॉर्ड। ये प्रेस करने के बाद हम जो प्लांट को अगर हम प्रेस कर देंगे, उसके बाद हम कॉर्ड की मदद से उस प्लांट प्रेस को, जो प्लाईवुड फ्रेम अगर हम ले रहे हैं, तो उसे टाइटली क्या कर देंगे, बांध देंगे, टाइटली बाइंड कर देंगे कॉर्ड की मदद से या बेल्ट की मदद से, किसी स्ट्रैप से। तो ये हो गया प्लांट प्रेस। अब हम बात करेंगे फील्ड नोटबुक की। तो प्लांट प्रेस होता कैसा है, इसे हम पहले देख लें। ये आप देख सकते हैं फिगर नंबर ए जो ऊपर है लिखा गया है यहाँ, प्लांट प्रेस। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर देखेंगे तो प्लाईवुड सीट दिखाया गया है, और राइट साइड में जो फिगर नंबर बी दिखाया गया है वो ये बाइंडेड प्लाईवुड सीट्स हैं। और नीचे की ओर देखेंगे फील्ड नोटबुक। इस तरीके से कुछ फील्ड नोटबुक होती हैं जिनमें टैग्स भी लगे हुए होते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे फील्ड नोटबुक होता कैसा है और इसका यूज़ क्या है। एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट के कलेक्शन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स टू रिकॉर्ड द डेटा ऑफ फील्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कलेक्शन। माने डेटा को रिकॉर्ड करना किस समय, प्लांट के कलेक्शन के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट कलेक्शन का। आगे देखेंगे द डेटा अबाउट द प्लांट्स are noted in a special type of pocket sized notebook in which about 100 pages are serially numbered. Also on each page about 4 to 6 separated tags are binded to the same kind of specimens which are collected from the same place at the same time। क्या समझा रहे हैं यहाँ पे कि जो पॉकेट साइज हमारी डायरी होती है वो अबाउट लगभग 100 पेजेस की होती है, जिसमें सीरियली जो कि एक एक पेज नंबर्ड होता है, और प्रत्येक पेज पे लगभग 4 से 6 अलग अलग टैग्स होते हैं और स्पेसमेंट्स को दर्शाने के लिए, जो कि कलेक्टेड होते हैं वो उन प्लांट्स को दर्शाने के लिए जो सेम प्लेस से सेम टाइम पे कलेक्टेड हुए होते हैं। आगे देखेंगे द गिवन डेटा आर मस्ट बी नोटेड इन द नोटबुक। कुछ दिए गए डेटा नोटबुक में नोट करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कौन कौन से डेटा हैं यहाँ देख सकते हैं हम आगे। तो आगे ऊपर देखेंगे दिया हुआ है कि आगे दिया हुआ है द फील्ड नंबर ऑफ स्पेसमैन। कौन कौन से डेटा नोट करना ज़रूरी है। द फील्ड नंबर ऑफ स्पेसमैन जिस फील्ड से लिया जा रहा है उस फील्ड का नंबर क्या है। डेट ऑफ कलेक्शन करने का, जिस दिन हम कलेक्शन कर रहे हैं वो डेट कौन सी है उस दिन। द लोकेलिटी किस लोकेलिटी का है। हैबिटेट उसका। बॉटनिकल नेम प्लांट का अगर है तो, बॉटनिकल नेम अगर प्लांट का है तो बॉटनिकल नेम भी लिखेंगे। द फ्लावर कलर किस कलर का है। इट्स अबेंडेंस कितनी प्रचुर मात्रा में वहाँ पे है। द वेरिएशन एंड सिमिलरिटी विद अदर प्लांट्स, अदर प्लांट्स से उस प्लांट की क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं, और वेरिएशंस क्या हैं, अलगाव क्या क्या है। और क्या लिखना है तो द वर्नेकुलर जिसे हम लोकल नेम भी कहते हैं, एंड द यूजेस और उसका यूज़ क्या क्या है। ये सारी चीज़ें हमें नोट करना होता है। आगे देखेंगे थर्ड जो फील्ड इक्विपमेंट था वो थर्ड फील्ड इक्विपमेंट इज़ द वैस्कुलम। वैस्कुलम यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वैस्कुलम एक बैग टाइप होता है। देखेंगे वैस्कुलम में आगे इट इज़ ए कंटेनर। यह कंटेनर होता है ढोने के लिए यूज़ किया जाता है इसे स्पेसिमेंट्स को। इट इज़ ए कंटेनर मेड अप ऑफ टीन और एल्युमिनियम शीट, जो कि टीन या एल्युमिनियम शीट की बनी हुई है। हैविंग ए टाइटली हैंग्ड लीड, माने तेज़ी से जकड़ा हुआ, टाइटली जकड़ा हुआ इसमें लीड होता है, कवरिंग होती है। द कंटेनर इज़ समवॉट ओवल एट एंड्स एंड यूजुअली लॉन्ग अबाउट 40 to 60 सेंटीमीटर। कंटेनर लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। ओवल होता है, गोलाकार होता है एंड पॉइंट पे, किनारे किनारे, दो किनारों की तरफ, दो छोर की तरफ। आगे देखेंगे एंड इट इज़ इट इज़ पेंटेड वाइट टू रिफ्लेक्ट सन्स रेज एंड ऑल्सो टू ऑल्सो टू सी क्विकली इन द ग्रीनिश वेजिटेशन। माने इस बैग को, ये जो वैस्कुलम है, इसे वाइट पेंट किया जाता है ताकि, किस लिए,
क्योंकि इस पे सन रेज जो हो वो रिफ्लेक्ट हो जाएं और आसानी से विजिटेटेड एरियाज़ में हम ये आसानी से वाइट कलर होगा तो आसानी से ग्रीनिश एरियाज़ में दिखाई दे जाएगा आसानी से, इसलिए हम इसे वाइट कलर करते हैं, वाइट पेंटेड करते हैं। दिस कंटेनर, आगे देखेंगे, दिस कंटेनर इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फ्रेशनेस ऑफ द प्लांट्स अंटिल दे आर प्रेस्ड। मतलब इस कंटेनर का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि प्लांट्स को हम फ्रेश रख सकें जब तक कि हम उन्हें प्रेस न कर दें। ऑल्सो आगे देखेंगे, ऑल्सो द प्लास्टिक बैग्स आर यूज्ड एज कंटेनर विच इज़ एक्सीलेंट फॉर फ्रेशनेस ऑफ स्पेसिमेंस। ऑल्सो देयर वेट इज़ वेरी लाइट इफ they are tightly closed may keep plant fresh for a long time because there is a little loss of moisture। कुछ प्लास्टिक के बैग्स भी यूज़ किए जा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं फ्रेश रखने में स्पेसिमेंट्स को, वेट में भी हल्के होते हैं, टाइटली अगर क्लोज कर दिया जाए तो उनमें मॉइस्चर भी कम लॉस होता है, इसलिए फ्रेश रहते हैं प्लांट्स। तो ये था वेस्कुलम। अब हम देखेंगे फोर्थ इक्विपमेंट, फील्ड इक्विपमेंट, जो कि है डिगर। डिगर मीन्स खुदाई के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसे डिगर कहा गया है। यहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है तो ये आगे देखेंगे। डिगर में ए सुटेबल डिगर लाइक ट्रॉवेल इज़ रिक्वायर्ड। सुटेबल डिगर यूज़ होता है इसे, जैसे कि ट्रॉवेल, ट्रॉवेल मीन्स होता है करनी या करनी बोलते हैं, तो ये यूज़ होता है, रिक्वायर्ड होता है। और किस लिए रिक्वायर्ड है? टू टेक आउट, निकालने के लिए, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द हर्बेसियस प्लांट सच एज रूट सिस्टम, राइजोम, बल्ब्स, कॉर्न्स एटसेट्रा। मीन्स अंडरग्राउंड जो पार्ट्स हैं हर्बेसियस शाकीय पौधों के, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर पाए जाने वाले जो पार्ट्स हैं उनको निकालने के लिए हम इस ट्रॉवेल का यूज़ करते हैं। और ऑल्सो मे बी यूज्ड एज स्पेसिमेन इन, अगर इन सारी चीज़ें से रूट सिस्टम है, राइजोम, बल्ब, कॉर्न्स, ये भी अगर हम स्पेसिमेंस की तरह रखना चाहते हैं हम इसे ट्रॉवेल की मदद से निकालते हैं। आगे दिया हुआ कि इफ़ दे प्रोवाइड्स यूजफुल एग्नोस्टिक करेक्टर, अगर इनमें भी करेक्टर पाए जाते हैं तो हम इन्हें ट्रॉवेल की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये एज अ डिगर यूज़ हो रहा है ट्रॉवेल। फिफ्थ फील्ड इक्विपमेंट दैट इज़ द सेक्चर एंड प्रूनिंग सीयर्स। उसमें क्या है कि फॉर द कटिंग, देखेंगे, फॉर द cutting of twigs of trees and shrubs as the specimen of herbarium the secture is used। किस लिए यूज़ हो रहा है सेक्चर, किस लिए यूज़ हो रहा है? तो ट्रीज़ और श्रब्स माने झाड़ कोई है तो उसके ट्विग, उसकी टहनियों को कट करने के लिए फॉर द स्पेसिमेन हम सेक्चर का यूज़ करते हैं। एंड आगे देखेंगे, एंड ऑल्सो प्रूनिंग सीयर्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर कटिंग ऑफ द ट्विग ऑफ द टॉल ट्रीज। अगर लंबे लंबे पेड़ों के ट्विग को काटने की ज़रूरत है हमें स्पेसिमेन के लिए तो वहाँ पे हम प्रूनिंग सीयर्स का यूज़ करते हैं। और श्रब्स के लिए यूज़ करते हैं सेक्चर का। आगे देखेंगे, बिसाइड्स एबव इक्विपमेंट, ऊपर दिए गए इक्विपमेंट्स, जो 5 इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, इनके अलावा भी ए पॉकेट मैग्नीफाइंग लेंस, पॉकेट में एक मैग्नीफाइंग लेंस, पॉकेट मैग्नीफाइंग लेंस भी लेना ज़रूरी होता है। इज़ एन ऑल्सो यूजफुल इक्विपमेंट फॉर द फील्ड कलेक्शन। तो ये आप फिगर देख सकते हैं, ये फिगर है प्रूनिंग सीयर्स का, जो कि प्रूनिंग सीयर कब यूज़ हो रहा है? तो ये टॉल ट्रीज़ के ट्विग्स को कट करने में हेल्प करता है, टहनियों को काटने में हेल्प करता है। तो ये था 5 इक्विपमेंट्स, फील्ड इक्विपमेंट्स, जो कि हमने हेडिंग में देखे थे। अब हम देखेंगे यहाँ सेकंड हेडिंग हर्बेरियम टेक्निक्स का, जो था कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। माने अगर हम फिर सारे फील्ड इक्विपमेंट्स ले गए हैं और हमें स्पेसिमेन को निकालने के लिए या स्पेसिमेन लेने के लिए सारे इक्विपमेंट्स हमारे साथ हैं, हम स्पेसिमेंट्स को ले चुके हैं, तो उन्हें कलेक्ट कैसे करेंगे? तो कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन आगे देखेंगे। फॉर मेकिंग हर्बेरियम बनाने के लिए ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन के कलेक्शन के दौरान द फॉलोइंग पॉइंट्स, दिए गए पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन द माइंड, दिमाग में रखना जरूरी है। कब? तो प्लांट्स को कलेक्ट करते समय, प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते समय कुछ दिए गए पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना ज़रूरी है। ये हम ओरली भी याद कर रख सकते हैं। जैसे क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग कलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग कलेक्शन, फर्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग कलेक्शन द प्लांट स्पेसिमेन शुड बी आइदर इन द फ्लावरिंग और इन फ्रूटिंग कंडीशन और इन बोथ कंडीशन। माने अगर हम प्लांट स्पेसिमेन लेने जा रहे हैं, उनको कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो उनका स्टेज वो फ्लावरिंग का होना चाहिए या फ्रूटिंग का, या दोनों स्टेज में हो, फ्लावरिंग फ्रूटिंग दोनों स्टेज में हो। सेकंड पॉइंट क्या है? द हर्बेसियस प्लांट्स शुड बी कलेक्टेड विद देयर अंडरग्राउंडिंग पार्ट्स एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। हर्बेसियस शाकीय पौधे अगर हम लेने जा रहे हैं तो उनके अंडरग्राउंड पार्ट्स को भी जितना संभव हो एज पॉसिबल उसे हम ले लें।
Third point, in case of woody plants, a twig of about 25 centimeter will form a good specimen. अगर हम woody plants का specimen ले रहे हैं तो उसके लिए हमें 25 सेंटीमीटर का उसके twig का 25 सेंटीमीटर पार्ट लेना ज़रूरी होता है. फोर्थ पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज गुड टू कलेक्ट एट लीस्ट 4 स्पेसिमेन ऑफ ईच प्लांट. प्रत्येक प्लांट का हमें 4 स्पेसिमेन, कम से कम 4 स्पेसिमेन लेना चाहिए, जो कि अच्छा होता है इस हर्बेरियम बनाने के लिए. और फिफ्थ पॉइंट, ईच स्पेसिमेन शुड बी नंबर्ड एज इट इज़ कलेक्टेड एंड ऑल्सो नोट्स इन डिटेल अबाउट दैम इन द फील्ड नोटबुक. प्रत्येक स्पेसिमेन का नंबरिंग होना कि कैसे कैसे वो कलेक्ट हुआ है वो नोट करना ज़रूरी होता है, नंबरिंग डिटेल में फील्ड नोटबुक में. सिक्स पॉइंट, द स्पेसिमेन कुड बी प्रेस्ड इन द फील्ड. या तो हम स्पेसिमेन को फील्ड में जहाँ से उसे हम ले रहे हैं वहीं प्रेस्ड कर दें, एज दे आर कलेक्टेड, जैसे ही कलेक्ट करते हैं वैसे उसे प्रेस कर दें. और दे मे बी केप्ट इन ए वैस्कुलम, या उसे हम वैस्कुलम में रख दें. टू ब्रॉट इन द कैंप टू प्रेस देम, जैसे हम अगर किसी कैंप के थ्रू गए हुए हैं तो वैस्कुलम में रख के अपने कैंप में आके उसे हम प्रेस कर सकते हैं. तो ये था कलेक्शन ऑफ प्लांट, कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन. और थर्ड पॉइंट, जैसा कि अपने हेडिंग में भी देखा था, प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेन है. कलेक्ट कर लिया, अब उसे प्रेस कैसे करेंगे. तो द स्पेसिमेन शुड बी केयरफुली एक्सटेंडेड ऑन द ब्लॉटर सीट और ऑन न्यूज़पेपर सीट, न्यूज़ प्रिंट सीट. वन स्पेसिमेन को हम ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, फैलाएंगे ब्लॉटर सीट पे या न्यूज़ प्रिंट सीट पे. एंड इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो तो द एक्स्ट्रा लीव्स और ब्रांचेस जो हैं, एक्स्ट्रा लीव्स और ब्रांचेस को हम कट कर सकते हैं, कट डाउन. इफ़ फिर आगे देखेंगे, इफ़ द स्पेसिमेन ऑफ प्लांट इज़ लार्जर, अगर स्पेसिमेन जो है वो लार्जर है, प्लांट लार्जर है, तो विच कैन नॉट फिट ईजिली ऑन द सीट, देन बेंट देम इनटू ए VS एंड W शेप. वी शेप में, एस शेप में, एन शेप में या डब्ल्यू शेप में उसे हम फोल्ड कर सकते हैं या फिट कर सकते हैं इन शेप्स में. आगे देखेंगे, व्हेन द एक्वेटिक प्लांट्स स्पेसिमेन आर टेकन फ्रॉम द वाटर देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अरेंज देम ऑन सीट, सो दे शुड बी टेकन ऑन अनप्रिंटेड न्यूज़ सीट which floated on the water, and such seeds with the specimen should be kept in the pressing sheet which having uniform thickness in middle and on the sides. क्या है कि अगर हम एक्वेटिक प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं तो उनको क्या करना, प्रेस करना प्रेस करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं. तो हम क्या करते हैं कि उन्हें अनप्रिंटेड न्यूज़ शीट्स में कलेक्ट करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, फैलाते हैं, जो कि फ्लोट करता है, पहले उस प्रिंट पे फ्लोट करने लगता है और फिर हम उसे प्रेस कर देते हैं, जो कि क्या होता है, जिसका थिकनेस जो सीट लेते हैं हम, अनप्रिंटेड न्यूज़ सीट्स लेते हैं, उसकी थिकनेस थोड़ी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, मिडिल साइड में भी एंड अदर साइड्स में भी, ऑन द साइड्स. 10 आगे देखेंगे, 10 सच टाइप्स ऑफ प्रेसिंग सीट, ऐसी प्रेसिंग सीट्स जो जैसे कि यहाँ दिए गए, दैट इज़ द प्लाईवुड सीट अगर हम लेते हैं तो, अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन के साथ, आर प्लेस्ड ओवर वन अनदर. ये प्लाईवुड सीट को हम अगर स्पेसिमेंट्स को अलग अलग प्लाईवुड सीट्स में, अलग अलग प्रेसिंग सीट्स में रख चुके हैं, तो इस प्लाईवुड सीट, इस प्रेसिंग सीट को वन ओवर अनदर हम स्टोर कर लेते हैं, एंड देन फॉर्म से बंडल, और इस तरीके से एक बंडल बना लेते हैं, विच इज़ टाइटली बाइंडेड बाई ए पेयर ऑफ स्ट्रैप्स और कॉर्ड. तो इस तरीके से बंडल बनाने के बाद हम इसे किसी रस्सी, पेयर ऑफ स्ट्रैप्स या कॉर्ड से, रस्सी से बांध देते हैं. तो इस तरीके से हम प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेन करते हैं. ये था थर्ड पॉइंट. आगे देखेंगे फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ द ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेंस. स्पेसिमेंस को हम अब सुखाएंगे कैसे, स्पेसिमेंस को सुखाएंगे कैसे. तो फॉर ड्राइंग देखेंगे इसमें, फॉर ड्राइंग द बंडल ऑफ प्रेसिंग सीट दैट इज़ द प्लाईवुड सीट अलॉन्ग विथ स्पेसिमेंस इज प्लेस्ड इन द सन. माने अगर हमें सुखाना है तो क्या करेंगे, पहले कि बंडल प्रेसिंग सीट वाले बंडल को हम स्पेसिमेंस के साथ ही धूप में रख दें, इस तरीके से सुखा सकते हैं. एंड आफ्टर 24 आवर्स, और हर 24 घंटे बाद, द प्रेस माने जो प्रेसिंग सीट है, प्रेस ओपन किया जाता है, इज ओपनड टू एक्सचेंज द वेट ब्लॉटर. तो ब्लॉटर्स चूँकि प्लांट का मॉइस्चर ब्लॉटर्स एब्जॉर्ब करते हैं तो वो गीले हो जाते हैं, तो उनको एक्सचेंज किया जाता है आफ्टर 24 आवर्स. एंड देन आगे देखेंगे, एंड देन द बंडल इज़ अगेन बाउंड टाइटली. फिर से हम उसके बाद चेंज कर, ब्लॉटर्स के चेंज होने के बाद बंडल्स को अगेन हम टाइटली बांध देते हैं. आगे देखेंगे, द वेट ब्लॉटर्स आर केप्ट इन सन फॉर ड्राइंग. जो गीले ब्लॉटर्स निकले उन्हें ड्राई सूखने के लिए छोड़ देंगे. द ड्राई ब्लॉटर्स आर एक्सचेंज फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ बंडल आइदर डेली और आफ्टर 2 और 3 days.
माने स्पेसिमेन में लगे ब्लॉटर्स को सख्ते को हम रोज़ बदल सकते हैं या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद भी बदल सकते हैं। विच डिपेंड ऑन द वेदर, जो कि मौसम पे निर्भर करता है। अनटिल द स्पेसिमेन आर ड्राई, जब तक कि स्पेसिमेन सूख नहीं जाता। आगे क्या है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग में बी टेक प्लेस क्विकली, मतलब हम जल्द से जल्द भी ड्राइंग प्रोसेस को हम कर सकते हैं। कैसे? बाय यूज़ ऑफ द आर्टिफिशियल हीट। आर्टिफिशियल अगर हम हीट यूज़ करते हैं तो स्पेसिमेन को जल्दी सुखा सकते हैं। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। अब हम आगे देखेंगे 5th पॉइंट, माउंटिंग ऑफ द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को माउंट कैसे करेंगे, कैसे लटकाएंगे। माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन क्या है, तो आफ्टर ड्राइंग, यहाँ देख सकते हैं हम माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन में आफ्टर ड्राइंग, सुखाने के बाद, जैसे ही स्पेसिमेन को ड्राई कराने के बाद क्या होता है कि आफ्टर ड्राइंग द स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स के जो स्पेसिमेन होते हैं आर रेडी फॉर माउंटिंग। जैसे ही स्पेसिमेन सूख जाते हैं उसके बाद माउंटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं स्पेसिमेन। आगे देखेंगे यूजुअली वन स्पेसिमेन शुड बी माउंटेड ऑन ए हर्बेरियम सीट, मतलब कि एक हर्बेरियम सीट पे केवल एक ही स्पेसिमेन माउंट करना चाहिए। एक हर्बेरियम सीट पे एक स्पेसिमेन को ही माउंट करना चाहिए, उस पर लगाना चाहिए, लटकाना चाहिए। आगे देखेंगे द साइज़ ऑफ हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट का साइज़ क्या होना चाहिए, इज़ 28.75 बाई 41.25 सेंटीमीटर, विच आर यूजुअली मेड अप ऑफ हैवी हैंड मेड कार्ड सीट। हाथ से बने हुए भारी कार्ड सीट का बना हुआ होना चाहिए। सो दे आर वेरी ड्यूरेबल, तो ये क्या होंगे, बहुत ही मजबूत होंगे। आगे फॉर द अटैचिंग ऑफ स्पेसिमेन सेवरल टेप्स आर यूज्ड ऑन द हर्बेरियम सीट एंड for the attaching of heavy or woody specimen the brown gummed paper tapes are used which are more sticky। क्या बताया जा रहा है कि स्पेसिमेंस को हर्बेरियम से लगाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे टेप्स का यूज़ किया जाता है, और अगर कोई हैवी वुडी स्पेसिमेन है तो उसके लिए ब्राउन गम्ड पेपर टेप जो आता है उसका यूज़ करते हैं। बट आगे देखेंगे, बट नॉट यूज द सेलुलोज टेप्स का हम यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर कम्स आउट ईजली आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो बहुत जल्द ही थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, तो उनका गम खत्म हो जाता है, तो वो अपनी जगह से हट जाते हैं। बिकॉज दे आर कम्स आउट ईजली आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो निकल आते हैं। आगे देखेंगे ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स आर यूज्ड फॉर अटैचिंग ऑफ स्टिफ पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन विद द हर्बेरियम सीट। माने हम कुछ थ्रेड्स, मजबूत थ्रेड्स, धागों का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो कड़े पार्ट्स हैं स्पेसिमेन के उन्हें हर्बेरियम सीट से लगा सकें। फिर आगे देखेंगे कि द फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट और सीड की बात करें प्लांट्स के, तो उन्हें कैप्ट किया जाता है इन द प्लास्टिक पैकेट्स में टू स्टिक देम ऑन द हर्बेरियम सीट, ताकि हम उन्हें हर्बेरियम सीट में चिपका सकें। आगे फिर बिफोर माउंटिंग द स्पेसिमेन आर बिकम पॉइजन बाई डिपिंग दैम इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड दैट इज द HgCl एंड एथिल अल्कोहल C2H5OH। माने स्पेसिमेंस को माउंट करने से पहले उन्हें पॉइजन में डिप किया जाता है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में भी, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड है, HgCl या एथिल अल्कोहल में डीप कर दिया जाता है, जिससे कि वो रहता है, उनमें इंसेक्ट्स अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये था 5th पॉइंट हमारा, माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन। देन 6th पॉइंट अब स्टडी करेंगे हर्बेरियम लेवल। हर्बेरियम लेवल क्या होता है, इसमें हर्बेरियम जो सीट होती है उस पर लेवलिंग करते हैं। आफ्टर माउंटिंग देखेंगे इसमें क्या, आफ्टर माउंटिंग द स्पेसिमेन ए लेवल इज स्टिक्स ऑन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर। लोअर नीचे की ओर राइट हैंड कॉर्नर पे हर्बेरियम का लेबल लगता है, राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द हर्बेरियम सीट। द लेबल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, किस लिए लेबल लगता है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि द लेबल प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन विच टेकन फ्रॉम द फील्ड नोटबुक, जो हम फील्ड नोटबुक से लिए होते हैं इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को दर्शाता है। इट्स साइज़, माने जो स्पेसिमेन का साइज़ क्या है, शेप क्या है, इट्स शेप एंड साइज इज़ वेरीज बताया जा रहा है कि हर्बेरियम लेवल का जो शेप और साइज़ होता है वो डिफरेंट हो सकता है, बट यूजुअली इट इज़ अबाउट, लेकिन अक्सर क्या होता है ये 4.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर का होता है। द लेवल्स इंक्लूड एटलीस्ट फॉलोइंग 10 डेटा, लगभग 10 डेटा जो होते हैं वो हर्बेरियम क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, लगभग 10 डेटा। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर है, इस फिगर में हर्बेरियम, ये मान लीजिए अगर एक पेपर है,
तो इसमें स्पेसिमेंस लगे हुए हैं जैसे कि टेप से चिपके दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ नीचे राइट हैंड साइड के कॉर्नर में, नीचे की ओर कॉर्नर में ये लगा हुआ है, इसे ही कहते हैं हर्बेरियम लेबल। तो ये हर्बेरियम लेबल होता है। इसमें लगभग एटलीस्ट बताया जा रहा है जैसे कि 10 डेटा होना ज़रूरी है। जैसे कि हम पहले डेटा की अगर बात करें, फर्स्ट डेटा की बात करें, तो फर्स्ट क्या है डेटा, एक हेडिंग होनी चाहिए विच इंडिकेट्स द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट थ्रू विच द स्पेसिमेन ओरिजिनेटेड और दैट इज प्रेजेंटेड एंड नेम्स ऑफ द रीजन ऑफ कलेक्शन। माने एक हेडिंग होनी चाहिए जो इंडिकेट करे इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से ये स्पेसिमेन लिया गया है, कहाँ से इसका ओरिजिनेशन कहाँ है, एंड द नेम ऑफ द रीजन ऑफ कलेक्शन, किस जगह से ये कलेक्ट हुआ है। सेकंड क्या है, नेम ऑफ फैमिली का नेम क्या है। थर्ड इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट विथ एविडेंस, माने बॉटनिकल नेम इस प्लांट का होना चाहिए प्रूफ के साथ। फोर्थ इज लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन कहाँ से हुआ है उसके लोकेलिटी का नाम होना चाहिए। फिफ्थ इज द डेट ऑफ कलेक्शन। सिक्स्थ हैबिटेट। सेवन्थ इज द फील्ड नोट्स, फील्ड में जो नोट किए इसके बारे में वो जानकारी होनी चाहिए। एट्थ इज द नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्ट कौन किया उसका नाम। नाइन्थ इज द कलेक्टर्स फील्ड नंबर, माने जो कलेक्ट हुआ है स्पेसिमेन उसके फील्ड का नंबर होना चाहिए वहाँ। टेंथ इज द वर्नेकुलर नेम और लोकल यूजेज, माने इसका वर्नेकुलर नेम क्या है, मीन्स लोकल नेम क्या है, और लोकल यूज़ इफ़ एनी अगर कोई है तो इसका वहाँ देना ज़रूरी होता है। ये हर्बेरियम लेवल पे 10 डेटाज होना ज़रूरी होता है। फिर हम देखेंगे सेवन्थ एंड लास्ट पॉइंट जो कि हमारा है क्या, फाइलिंग ऑफ द हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट बन गया है, बन के तैयार, अब उसे हम फाइल कैसे करेंगे। हर्बेरियम शीट बन गया है, उसे फाइल कैसे करेंगे। तो फाइलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट देखने से पहले हम यहाँ कुछ फिगर्स को देख लेते हैं। ये रहा हमारा हर्बेरियम सीट, ये हर्बेरियम सीट है, ये देख सकते हैं ये लेवल है, हर्बेरियम लेवल है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे कि यहाँ दिया हुआ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी महाराजा कॉलेज जयपुर यहाँ लिखा हुआ है, ये डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है। फील्ड नंबर है, फैमिली, बॉटनिकल नेम है, लोकेलिटी, प्लेस, नोट्स, कलेक्टर, डेट। तो ये ऊपर की ओर देख सकते हैं स्पेसिमेन लगा हुआ है। तो ये पूरा हमारा हर्बेरियम सीट है। और हर्बेरियम एल्मीरा, ये देख सकते हैं, ये हर्बेरियम को प्रिजर्व करने के लिए एल्मीरा का यूज़ किया जाता है, जो उस हर्बेरियम एल्मीरा की बात हो रही है। तो हर्बेरियम टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें से 7th हेडिंग्स अभी हमें स्टडी करना है। तो हम देख सकते हैं 7th हेडिंग हमारे यहाँ पे है, फाइलिंग ऑफ हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट को फाइल कैसे करें। तो हाँ, properly mounted and identified specimens are stored systematically in the special wooden or steel almirah in which there are many folders। माने मतलब क्या बता रहा है ये कि प्रॉपरली माउंटेड एंड आइडेंटिफाइड स्पेसिमेंस, माने ऐसा स्पेसिमेन जिसको हम सही तरीके से माउंट कर दिए हो, आइडेंटिफाई कर दिए हो, उससे हम सही तरीके से स्पेशल टाइप के वुडन, लकड़ी के बने हुए या स्टील के अलमीरा में हम उसे, जिसमें बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया कि उसमें बहुत सारे फोल्डर्स थे अलमीरा में, ऐसे अलमीरा में स्टील या वुडन अलमीरा में रखते हैं। आगे देखेंगे द हर्बेरियम सीड्स आर फाइल्ड इन साइड द फोल्डर के अंदर रखा जाता है, विच आर ऑफ वेरियस कलर्स, जो फोल्डर्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, वेरियस कलर्स के होते हैं। एंड इंडिकेट क्या इंडिकेट करते हैं ये फोल्डर्स, कलर्ड फोल्डर्स क्या इंडिकेट करते हैं, एंड इंडिकेट्स टू द स्पीसीज जीनस। ये फोल्डर्स जो कि वेरियस कलर्स के होते हैं, ये स्पीसीज और जीनस को इंडिकेट करते हैं। आगे देखेंगे इन मोस्ट ऑफ द इंडियन हर्बेरिया, बहुत सारे इंडियन हर्बेरिया की अगर हम बात करें तो द स्पेसिमेंस आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इंडियन हर्बेरिया की बात करें तो ये बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। फिर आगे देखेंगे सिंस द हर्बेरिया स्पेसिमेंस आर परमानेंट कलेक्शन, चूँकि हर्बेरियम सी स्पेसिमेंस जो होते हैं ये एक परमानेंट, हमेशा रहने वाले ये कलेक्शन होते हैं, इसलिए सो दे रिक्वायर्स प्रॉपर केयर, इसलिए इनका प्रॉपर रिक्वायर होता है क्या, इनकी प्रॉपर केयर किया जाता है, इनका हमेशा देखभाल किया जाता है। आगे देखेंगे दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज बाय द फंगी एंड इंसेक्ट्स बाय ब्रशिंग देम विथ अ पॉइजनिंग सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड दैट इज HgCl। इनको प्रोटेक्ट करते हैं फंगी और इंसेक्ट्स के डैमेज से, ब्रश कर दिया जाता है इन्हें पॉइजनिंग सॉल्यूशन मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन से इन्हें ब्रश कर दिया जाता है। फिर आगे देखेंगे ऑल्सो द DDT दैट इज़ द डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन में बी यूज्ड इन अगेंस्ट टू इंसेक्ट्स से बचाने के लिए हम इस
हर्बेरिया को क्या करते हैं, डीडीटी का भी यूज़ करते हैं अगेंस्ट इंसेक्ट्स के अगेंस्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हर्बेरियम टेक्निक, जिसमें हमने 7 हेडिंग्स की बात की। उन 7 हेडिंग्स में फर्स्ट फील्ड इक्विपमेंट में 5 इक्विपमेंट्स भी स्टडी किए।